हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 करेंगे, जिसके हम 6th क्वेश्चन तक लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 है हमारा। शो दैट द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? मैंने बताया था आपको कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है कि जिसका ए ट्रांसपोज, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए है ना, और उसका अगर ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज हमारे मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका एक फर्स्ट वाले पार्ट का जब हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे, जब इसका हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज क्या था, मैंने बताया था कि उसके रोज और कॉलम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। मतलब जो उसका रो है वो इसका क्या बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा, यानी 1 -1 5 1 -1 एंड 5। ठीक है, और क्या आ जाएगा, -1 2 1 एंड 5 1 3। ठीक है, तो क्या ये ए ट्रांसपोज हमारे एक मैट्रिक्स ए के इक्वल है? 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। देखिए मैंने क्या किया था, ये रो ऐसे लिख दिया था। ठीक है, 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 एंड 5 1 3। ठीक है, तो ये इंटरचेंज करने के बाद किसके इक्वल आया, ए, यानी ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। सो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला। ठीक है, इसमें बोला है कि प्रूव करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अगर पहले इसका ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, यहां भी इंटरचेंज करेंगे, 0 1 -1 0 1 एंड -1। ठीक है, -1 0 1 1 -1 एंड 0। ठीक है, देखिए यहाँ 0 था, यहाँ 0 था, यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ 1 -1 -1 1 0। इसका मतलब क्या है कि ए को अगर हम ए से माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज आ जाएगा। तो क्या है, ए इज इक्वल टू -ए ट्रांसपोज। ठीक है, और यही क्या होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, जब हमारा ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है। ठीक है, या फिर इसको ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -ए भी बोल सकते हैं। अगर हमारा ये आ जाता है तो इसको बोल देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ कि फर्स्ट पार्ट हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स था और ये हमारा क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द मैट्रिक्स A is equal to 1 5 6 7 verify that A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। देखिए मैंने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि अगर हमको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो A में उसका A ट्रांसपोज ऐड कर देंगे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा, और अगर उसको स्क्यू सिमेट्रिक बनाना है तो ए में से इसका ए ट्रांसपोज माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, और यही हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो ए हमको दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा, ए ट्रांसपोज का मतलब इसके रोज और कॉलम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, 1 5 1 5। ठीक है, A11 की जगह A11 रहेगा और A12 यहां पर A21 बन जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 और 7। ठीक है, यहां 6 यहां 7, समझ आ गया। ये हो गया हमारा ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज करें, ए प्लस ए ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो क्या आएगा, ए क्या है हमारा 1 5 6 7 और प्लस ए ट्रांसपोज क्या था 1 6 5 7। ठीक है, अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1 कितना आएगा, 2। ठीक है,
5 प्लस 6 कितना आएगा 11, 6 प्लस 5 कितना आएगा 11, और 7 प्लस 7 कितना आ जाएगा 14। तो ये क्या आया हमारा A प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमारा A प्लस ए ट्रांसपोज आया। इसको मान लेते हैं कि कोई क्या है, ये B है। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं कि B मैट्रिक्स है। अब कैसे प्रूव करेंगे कि सिमेट्री मैट्रिक्स है, इसका B ट्रांसपोज निकाल के देख लेते हैं। अगर वो इसके इक्वल आता है तो सिमेट्री मैट्रिक्स है। तो क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी 2 11, यानी ये वाला एलिमेंट अपनी जगह पर रहेगा, ये वाला एलिमेंट A12 है ना, ये A21 पहुंच जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। तो क्या है, ये वाला हमारा क्या है, सिमेट्री मैट्रिक्स। और यही क्या हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, सिद्ध हो गया ये। ठीक है, कि ये हमारा सिमेट्री मैट्रिक्स है। अब सेकंड करते हैं हम A माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, A हमको पता है, A ट्रांसपोज भी पता है। ठीक है, अब करते हैं ये फर्स्ट पार्ट, यहां करते हैं हम सेकंड पार्ट इसका। तो A माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, A क्या है हमारा 1 5 6 7, और माइनस A ट्रांसपोज क्या है 1 6 5 7, 1 6 5 7। ठीक है, तो क्या आएगा 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 कितना आ जाएगा -1, 6 माइनस 5 1, एंड 7 माइनस 7 0। ठीक है, ये क्या है हमारा A माइनस ए ट्रांसपोज। इसको कोई मान लेते हैं, ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, सी मैट्रिक्स मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या मान लिया मैंने, को सी मैट्रिक्स मान लिया। अब पता कैसे लगाएंगे कि सिमेट्रिक में इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका ये ट्रांसपोज निकाल, इसका ट्रांसपोज निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, तो सी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 0 -1 1 0। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा सी ट्रांसपोज। क्या अगर इसमें -1 से -c से इक्वल कर दें तो क्या c के इक्वल आ जाएगा ना, यानी यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ -1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ -1 यहाँ 0। ठीक है, तो क्या आ रहा है, जो यहाँ पर माइनस है वहां पर प्लस आ रहा है, जो प्लस है वहां माइनस आ रहा है। तो मतलब क्या है, c इज इक्वल टू माइनस सी ट्रांसपोज। ठीक है, c इज इक्वल टू माइनस सी ट्रांसपोज। सो दिस इज स्कीमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और ये भी हमारा क्या हो गया है, प्रूव्ड। ये भी हमारा प्रूव हो गया है। और मैंने एक चीज आपको बताई थी कि स्कीमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो इसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 8 था। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फाइंड 1/2 A plus A transpose and 1/2 A minus A transpose when A is equal to 0 AB minus A 0 C minus B minus C 0। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालते हैं, A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। इसका A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 0 AB, ये फर्स्ट रो था तो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0 AB। ठीक है, माइनस A 0 C, ये सेकंड होता तो सेकंड कॉलम बन जाएगा माइनस B माइनस C 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगा। ये क्या हो गया हमारा A ट्रांसपोज। तो क्या करते हैं, पहले A प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। A प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस ए ट्रांसपोज 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा 0, A माइनस ए कितना हो जाएगा 0, B माइनस बी कितना हो जाएगा 0, माइनस A प्लस ए कितना हो जाएगा 0, 0 प्लस 0 0, माइनस C प्लस C 0, B प्लस माइनस बी 0, C प्लस माइनस C 0 एंड 0 0। तो क्या आया A प्लस ए ट्रांसपोज हमारा क्या है 0। अगर इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 0 आ जाएगा, अगर इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो यही आएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा फिर से मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो यही हमारा क्या है नल मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं हम, नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, A माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं
ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 0, ए माइनस माइनस ए कितना आ जाएगा 2a, ठीक है, b माइनस माइनस b 2b, ठीक है, माइनस a माइनस 2a, ठीक है, 0 माइनस 0 0, माइनस c माइनस माइनस c यानी 2c, और माइनस b कितना आ जाएगा माइनस 2b, और माइनस c कितना आ जाएगा माइनस 2c, ठीक है, और 0, ठीक है। a माइनस ए ट्रांसफर क्या आया, एक बार फिर से देख लेते हैं, 0 a माइनस ए 2a, b माइनस b 2b, और माइनस ए माइनस 2a 0, c 2c आ जाएगा, माइनस b माइनस 2b, माइनस c माइनस 2c 0, ठीक है। तो ये आ गया a माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसको अगर हम हाफ से अप्लाई कर दें 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारा, 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0, ठीक है। तो ये क्या आया हमारा 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। तो यही हमको क्या करना था, यही हमको बताना था 1/2। तो इसका आंसर क्या है, ये इसका आंसर क्या है ये, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मैंने एक थ्योरम कराई थी, क्या कराई थी, a इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये क्या था हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये क्या था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो वही हमको करना है, ठीक है। मान लिया a इज इक्वल टू p प्लस q, ठीक है। तो हम करते हैं p क्या आएगा 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है p 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज। तो इसका ए ट्रांसपोज हम निकालेंगे, क्या आएगा ए ट्रांसपोज क्या आएगा 3 5 3 5 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ठीक है। देखिए समझ आ गया ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, a11 एलिमेंट a11 ही रहेगा, a12 a21 हो जाएगा, और a21 a11 हो जाएगा, a12 हो जाएगा सॉरी, और ये वही रहेगा, ठीक है। समझ आया। अब a प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं, a प्लस ए ट्रांसपोज क्या आएगा हमारा, a प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 3 कितना आ जाएगा 6, 5 प्लस 1 कितना आ जाएगा 6, 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा 6, एंड माइनस 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा -2, ठीक है। ये क्या आया a प्लस ए ट्रांसपोज। अब हाफ a प्लस ए ट्रांसपोज करें तो क्या आ जाएगा 3 3 3 -1, ठीक है। ये क्या आया p, इसको क्या कहेंगे हम p, ठीक है। और हम अब क्या निकालते हैं q। तो q क्या हो जाएगा हमारा, q क्या हो जाएगा 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब a माइनस ए ट्रांसपोज निकालते हैं, a माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो a माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4, 1 माइनस 5 कितना आ जाएगा -4, एंड -1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0, ठीक है। और मैंने बताया था कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 आते हैं, जो कि आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हम निकालें 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आएगा 0 2 -2 0, ठीक है। तो क्या हम a इज इक्वल टू p प्लस q के फॉर्म में लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू p प्लस q के फॉर्म में लिख सकते हैं 3 3 3 -1 प्लस 0 2 -2 0। ये क्या आ गया, ठीक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया, ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा
क्या आएगा 3 5 1 एंड -1, क्या आएगा 3 5 1 -1। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको p प्लस क्यू के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब देखते हैं हम ये सेकंड पार्ट इसका। तो ये मैट्रिक्स A है, अब इसका हम क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 6 - 2 2 6 - 2 2 -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा A ट्रांसपोज। तो हमको निकालना क्या है, A इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज एंड प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, हम A प्लस A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, यानी A इज इक्वल टू P प्लस Q। तो P निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है। ये निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए पहले A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है। 6 + 6 कितना आ जाएगा 12, 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, -2 - 2 कितना हो जाएगा -4, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, -2 - 2 कितना हो जाएगा -4, 3 + 3 6, -1 - 1 -2, 2 + 2 4 एंड -1 - 1 -2 और 3 + 3 6, ठीक है। तो यह है क्या है हमारा। अब जब इसको हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो क्या आ जाएगा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ठीक है। तो ये क्या है हमारा P। अब निकालते हैं हम Q। तो Q क्या हो जाएगा 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो क्या आ जाएगा, देखिए Q क्या आ जाएगा 1/2, यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 - 6 0 -2 + 2 0 2 -2 0, ठीक है। -2 + 2 0 3 - 3 0 -1 + 1 0, ठीक है। और 2 - 2 0 -1 + 1 0 एंड 3 - 3 फिर से 0। तो ये क्या आ गया हमारा नल मैट्रिक्स O, ठीक है। अब अगर हम A इज इक्वल टू P + Q के फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 और Q क्या आया हमारा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो ये क्या आ जाएगा हमारे A के इक्वल ही आ जाएगा और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है। देखिए थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में स्किप कर रहा हूं क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये दोनों कर लिए तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। If A, B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA is a symmetric matrix, symmetric matrix, zero matrix या identity matrix। ये हमको बताना है कि इसमें से अगर AB minus BA हमारा क्या होगा, स्किमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या जीरो मैट्रिक्स होगा। देखिए जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स एक ही बात है, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो प्रूव करना है हमको। तो AB माइनस बी है ना, AB माइनस बी है, तो पहले हम किसका क्या निकालते हैं, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम, ट्रांसपोज, ठीक है। तो जब इसका ट्रांसपोज करेंगे क्या आ जाएगा, AB होल ट्रांसपोज माइनस BA होल ट्रांसपोज, ठीक है। और मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि क्या AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और ये क्या हो जाएगा माइनस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। AB होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, BA है ना, तो क्या हो जाएगा A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज हो जाएगा। और
क्या हो जाएगा, देखिए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी होगा और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें बोला है इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल होता है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो जाएगा और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज की जगह हम बी ले लेंगे और ए ट्रांसपोज की जगह ए आ जाएगा और फिर ए ट्रांसपोज की जगह ए आ जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, बी। तो बी ए माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए। ठीक है, ए बी माइनस बी ए, तो क्या आया हमारा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ए बी माइनस बी ए होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आया, माइनस ए बी माइनस बी ए। इसका मतलब मान लेते हैं ये कोई पी है, ठीक है, इसका पी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस पी के इक्वल। और ये किस कंडीशन में होता है, उसका ट्रांसपोज उसके माइनस के मैट्रिक्स के इक्वल कब आता है, जब वो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है इसलिए थोड़ा खेद है। ठीक है, ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम इसको आंसर लगाए थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो भी आपने आपकी बुक में दिया होगा। ठीक है, तो क्या होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इफ ए इज इक्वल टू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा, देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इफ द वैल्यू ऑफ एल्फा इज। तो इसमें क्या बताना है कि एल्फा की किस वैल्यू पर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई होगा। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो पहले क्या कर लेते हैं हम, पहले क्या करते हैं हम, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस एल्फा, तो कॉस एल्फा अपनी जगह पर रहेगा, कॉस एल्फा। ठीक है, माइनस साइन एल्फा क्या हो जाएगा, माइनस साइन एल्फा नीचे पहुंच जाएगा, साइन एल्फा इधर पहुंच जाएगा और कॉस एल्फा अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, कॉस एल्फा। ठीक है, ये क्या हो गया, ए ट्रांसपोज। अब क्या निकालते हैं हम, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा क्या हो जाएगा, 2 कॉस एल्फा। ठीक है, और साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा कितना हो जाएगा, 0। साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कितना हो जाएगा, 0। और कॉस एल्फा कितना हो जाएगा, 2 कॉस एल्फा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और एक इसके इक्वल बताया गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 1। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल बताया गया है। अब कंपेयर कर देते हैं, देखिए इक्वल है ना ये, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 2 cos एल्फा इज इक्वल टू 1, 2 cos एल्फा इज इक्वल टू 1, cos एल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। क्या हो जाएगा, cos एल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। तो एल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। ठीक है, तो cos एल्फा की वैल्यू मतलब किस एंगल पे क्या होती है, 1/2 होती है। तो एल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos इनवर्स cos π/3, यानी 60 पे वाली क्या होती है, 1/2। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। अब एल्फा में cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल, एल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज, क्योंकि 2020 और 21 में हमारी एक्सरसाइज 3.4 नहीं आ रही है, तो हम इसके बाद मिसलिनियस एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।